सादत हसन मंटो आप पे ठंडा गोश अफसाना लिखने के लिए और पब्लिशर नसीर अनवर और एडिटर आरिफ अब्दुल मतीन पर उसे जावेद मैगजीन में छापने के लिए फहाशी का इल्ज़ाम है। पीनल कोड की दफ़ा 292 के तहत ये जुर्म है। कहाँ रहे इतने दिन? मुझे नहीं पता। भैया वे ये क्या जवाब हुआ? क्या हुआ जानी? कहाँ रहे इतने दिन? आजा फिर एक बारी ताश की हो जाए। चल परे हट। क्यों? पत्ते फेंकने के लिए कोई मिल गई थी क्या? कौन है वो हरामजादी जिसने तुझे निचोड़ डाला? कौन है वो चोर पत्ता? कोई नहीं कुलवंत, कोई नहीं। खा वाहे गुरी सौ, ये सबके बीच कोई और नहीं है। कुलवंत, मैं पूछिया कौन है वो हरामजादी? मैं पूछिया कौन है वो? इंसान भी माइया बड़ी अजीब चीज है। मतलब की बात कर ईशान, मतलब की बात कर। ओ गलत चीरा है माइया मेरा, धीरे धीरे ही बात बताऊंगा ना। जिस घर पे मैंने धाबा बोला वहां पर 7 लोग थे, 6 का तो मैंने खून कर दिया। इसी कृपान से जिससे तूने मुझे छोड़ से। सुन, एक लड़की थी बहुत सुंदर, उसको मैं अपने साथ ले गया। रास्ते में झाड़ियों तले उसे लिटा दिया। फिर क्या हुआ? पहले सोचा फेंटू, मैंने पत्ता फेंका लेकिन की वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, अपना हाथ दे। मंटो साहब, मंटो साहब। मैं ये कबूल करता हूँ कि ठंडा गोश्त मेरे ही हाथ का लिखा हुआ अफसाना है। ये किसी भी नुक्ते नज़र से फहाश नहीं है।
मेरा अफसाना आपको पसंद आए या ना आए, इस पर बहस या फिर क्रिटिक्स कर लें, लेकिन मेरा अफसाना अदब है और अदब हरगिज़ पास नहीं हो सकता है। प्रोसिक्यूटर साहब ने भी खास तौर पर इस बात पर जोर दिया है कि ईश्वर सिंह की ज़बान गालियों से भरी हुई है। हज़ारों लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं जो मैंने उसके मुंह से कहलवाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ यार आप तो बड़े ही अजब चूतिया इंसान है, मैं यहाँ बैठा हूँ और आप मुझे वहाँ ढूंढ रहे हैं, या फिर ये मैं तो समझता था ये 7 साल बहुत ही बुरा आदमी है, तो क्या मैं इन्हें गाली दे रहा हूँ? क्या इस तरह के अल्फाज हमें सड़कों पर सुनाई नहीं पड़ते? सवाल ये है कि जो चीज़ जैसी है उसे वैसा ही क्यों ना पेश किया जाए। मैं वही लिखता हूं जो जानता हूं, जो देखता हूं। हकीकत से इनकार करना क्या ये बेहतर इंसान बना देगा? ईश्वर सिंह की जुबान गंदी ही सही, अफसाने का मौज़न घिनौना ही सही, लेकिन अफसाना पढ़ने से ये साफ जाहिर होता है कि हैवानियत में भी ईश्वर सिंह के अंदर की इंसानियत खत्म नहीं हुई, और ना ही इसे लिखने वाला सादत हसन मंटो इंसानियत से मायूस है। इस बात को समझने की बजाय इस पर मुकदमा चलाना, इसको हम एक महज मजाक समझते हैं। फ्रांस के मशहूर नोवेल निगार गस्टव फ्लॉबर्ट की कहानी और आइलैंड के जेम्स जोइस की किताब यूलिसिस को भी फांसी का इल्ज़ाम झेलना पड़ा। मैं तो अपनी कहानियों को महज एक आईना समझता हूँ जिसमें समाज अपने आप को देख सके, और अगर किसी बुरी शक्ल वाले को आईने से ही नफरत है तो किसी को क्या दोष दोगे? नीम के पत्ते कड़वे ही सही मगर खून तो साफ करते हैं। मुझे बस इतना ही कहना है। भीगी सी दिखे बुझते हुए, भीगी आंखों में बिखरी नसीबों की धुंधली जुबानी में, मौसम जो ढलता गया, सुन लो जरा याद है वो चीटा पड़ा तीखा लगा, सर्दी फिर न लगी, फटी लाल है कमीज मुसर्रद ज़मीं।